हेलो हाय नमस्कार जय जगन्नाथ चलतु आज आम डिस्कस करवा सीटीटी 2024 पेपर 1 डिसेम्बर जो इंग्लिश था ता आम डिस्कस करवा ठीक अच्छे। तो चलतु क्लास को डेरी नक आरंभ करवा। फर्स्ट क्वेश्चन देजे 137 नंबर बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेटिव स्किल्स इज नोन as ऑप्शन 1 इंटर लैंग्वेज, ऑप्शन 2 हायर ऑर्डर लैंग्वेज स्किल्स, ऑप्शन 3 लैंग्वेज ऑफ एब्स्ट्रैक्शन, ऑप्शन 4 लैंग्वेज यूज्ड फॉर डे टू डे कम्युनिकेशन। ठीक अच्छे। आम जाने बेक्स जो कहते बेक्स गोटे फुल फॉर्म पचारे बेक्स हूँ बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेटिव स्किल्स। यहाँ कार यहाँ आम जानते यहाँ जिम क्यूमिन्सकर जो थी आम दुईटा जिन आइसबर्ग मॉडल जोड़ा अच्छे जिम क्यूमिन्स से बेक्स कथा भी आलोचना करते बेक्स गोटे आउला गोटे कैल CAL ठीक है। बेक्स जोटा कौन हम आम डे टू डे लाइफ रे जो कम्युनिकेशन आम करते है बेक्स। यार सठिक उत्तर कौन हम ऑप्शन 4 ठीक है डे टू डे लाइफ कम्युनिकेशन ठीक अच्छे। तापर देखा देखा गोटे प्रश्न छाड़ी क्वेश्चन नंबर 136 कौन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डिजायरेबल फीचर्स इन चिल्ड्रंस लिटरेचर। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डिजायरेबल फीचर्स इन चिल्ड्रंस लिटरेचर। देख ऑप्शन 1 अच्छी अट्राक्टिव पिक्चर्स ये रहिबो, ऑप्शन 2 कौन एनिमल कैरेक्टर्स, ऑप्शन 4 कौन बिग फॉन्ट साइज एंड फैमिलियर वर्ड्स से कौन कौटा नुहे। तो यार सठिक उत्तर कौन हम ऑप्शन 3 एक्सप्लिसिट मोरल वैल्यू ठीक अच्छे। तो यार सठिक उत्तर कौन हम ऑप्शन 3 ठीक है। चलते हम देखा परवर्ती प्रश्न प्रश्न नंबर 138 138 कौन हो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हेल्प इन क्रिएटिंग एन इनक्लूसिव क्लासरूम। गोटे इनक्लूसिव क्लासरूम कौटा क्रिएट करने इनक्लूसिव क्लासरूम आम कौन जानते जोटे समस्त को लेकिना कौन कराई माने ऑल जोटा कि समस्ते थे से इनक्लूसिव समस्त को एकाठे नेना जो क्लास कराई इनक्लूसिव। किंतु एटा कौन कौटा नुहे कौन देख ऑप्शन 1 कौन हैविंग सम स्टूडेंट्स आज मॉनिटर्स इन द क्लास से कौन किसी छुआ को आम नेबा मॉनिटर आकार रे। तापर 2 नंबर पीर ग्रुप इंटरेक्शन एंड फीडबैक सिस्टम यहाँ अच्छे इनक्लूसिव। ऑप्शन 3 कौन गिविंग टीम टैक्स ठीक अच्छे टीम अच्छी एडोप्टिंग ए मल्टीलिंगुअल अप्रोच को आम ग्रहण कर किंतु एटा कौन ऑप्शन 1 कौन हैविंग सम स्टूडेंट किसी स्टूडेंट को आम मॉनिटर आकार नहीं। तो यहाँ हम ना इनक्लूसिव एजुकेशन रे जाऊ ना जोटा इनक्लूसिव ही होना यार सठिक उत्तर कौन हम ऑप्शन 1 ठीक अच्छे ठीक अच्छे। चलते आम देखा परवर्ती प्रश्न प्रश्न नंबर 139 कौन कौन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग द मॉनिटर हाइपोथेसिस गिवन बाय स्टीफन क्रैसन। जो स्टीफन क्रैसन देते 5टा लो 5टा हाइपोथेसिस जानते क्लास ऑलरेडी अच्छी प्लेलिस्ट जाइना देखिथे। तो शॉर्ट निमोनिक्स जो आम मन रखीजे आमनिया बुझेला आमनिया बुझेला यहाँ जो मॉनिटर हाइपोथेसिस अच्छी ये मॉनिटर हाइपोथेसिस कौन खोज ना ता विषय कौटा सत्य नुहे से खोज बुझेला कौटा सत्य नुहे। देखो ऑप्शन 1 खोज द लर्नर कैन ओनली मॉनिटर इफ सी और ही हैज एनफ टाइम एंड नॉलेज ऑफ द रूल्स ठीक है हाँ यहाँ ठीक है। से कौन इट इज यूज्ड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन SLA आम जानते SLA यूज हुए सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन भी हुए ठीक है। तापर ऑप्शन 3 कौन इट इज बेस्ड ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन एक्विजिशन एंड लर्निंग ठीक अच्छे। सीट 4 नंबर कौन व्हाट इज एक्वायर्ड हेल्प्स इन मॉनिटरिंग व्हाट इज लर्नड से कौन एक्वायर कर कौन मॉनिटर से कुछ हेल्प्स कर लर्न यहाँ मॉनिटरिंग हाइपोथेसिस नुहे। मॉनिटरिंग हाइपोथेसिस कौन जे पिला जो लर्निंग स्टेज रे से कौन करता है लर्निंग स्टेज रे मॉनिटर करे जो पिला एक्विजिशन करना आसी भाषा गुड़िक से लर्निंग रे तार शिखे ग्रामर रूल्स शिखे बुझेला सब जिन गुड़ाक मॉनिटर करे बुझेला यहाँ हूँ मॉनिटर हाइपोथेसिस। तो यार सठिक उत्तर कौन हम ऑप्शन 4 बुझेला ठीक अच्छे। तापर हम देखा परवर्ती प्रश्न प्रश्न नंबर 140 रे कौन अच्छे ए टीचर टीचिंग इंग्लिश एज सेकेंड लैंग्वेज टू हिंदी स्पीकिंग स्टूडेंट्स provides them context and opportunity to engage in little conversation in English without telling them explicit rule. She presents example before them which they use in their conversation gradually. They come up with rules on their own with the help of teacher.
व्हिच मॉडल अप्रोच गोटे कन्वर्सेशन करना से क्लास टी कर कहीं हिंदी स्पीकिंग स्टूडेंट मान को इंग्लीश रे से कहते दुईटा कन्वर्सेशन हो पारे बोथ लैंग्वेज रे तो ये जगह आम कौन कहीपर कम्युनिकेटिव अप्रोच बुझेगा कम्युनिकेटिव अप्रोच रे आम कौन कन्वर्सेशन टी स्टार्ट करना पढ़े था बुझेगा तो ये कौन कह विदाउट टेलिंग एक्सप्लिसिट रूल को से बिना से क्लास टी कर माने कम्युनिकेटिव अप्रोच यार सठिक उत्तर टी कौन ऑप्शन 4 बुझेगा तापर देखा प्रश्न नंबर 141 141 कौन कह व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट हेल्प इन टेक्सुअल comprehension and vocabulary development. Which of the following would not help in textual comprehension and vocabulary development? कौन टेक्सुअल comprehension और vocabulary development रे कोटा जाऊना नोट कही आम जाने पिक्चर डिक्शनरी जीव वर्ड मैप जीव है आ कौन जीव थीम मैप मध्य जीव बुझेगा कौन थीम मैप मध्य जीव एगुड़ा सब जीव पिक्चर डिक्शनरी जीव किंतु अल्फाबेट चार्टा जीव ना बुझेगा अल्फाबेट चार्ट ना तो यार सठिक उत्तर कौन हम ऑप्शन 3 ठीक अच्छे तापर देखा परवर्ती प्रश्न नंबर 142 व्हिच जेनर्स ऑफ स्टोरीज आर द मोस्ट रिलेवेंट टू प्रोपागेट्स मल्टीलिंगुअलिज्म एंड मल्टीकल्चरलिज्म आम जो मल्टीलिंगुअलिज्म आ मल्टीकल्चरलाइजेशन कथा जो उठू से जगह आम कौटा कौन मोस्ट रिलेवेंट कौटा को कह जो फॉक टेल गुड़ाक आमर आसी तो यार सठिक उत्तर कौन हम ऑप्शन 2 कहीं फॉक टेल बहुत गुटे भाषार कह जाए और मल्टीकल्चराल को से दि जाए प्राधान्य तो यार सठिक उत्तर कौन हम फॉक टेल बुझेगा तापर देखा परवर्ती प्रश्न नंबर 143 देख 143 कौन कह व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर्स ऑफ कम्युनिकेटिव अप्रोच कम्युनिकेटिव अप्रोच रो गोटे फीचर कोटा नुहे आम जान पूर्वर गोटे प्रश्न करते कम्युनिकेटिव अप्रोच रे कौन करे कन्वर्सेशन कन्वर्सेशन करना से कौन कर क्लास टी आरंभ कर तो ऑप्शन 1 कह डेवलपिंग कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंसी ऑप्शन 2 कह मोर फोकस ऑन फॉर्म दैन फंक्शन contextualized use of language discovering rules of grammar instead of teaching explicitly बुझेगा तो 143 नंबर सठिक उत्तर कौन हम ऑप्शन 2 टा ही नेगेटिव अच्छे बुझेगा तो यार सठिक उत्तर कौन हम ऑप्शन 2 ठीक अच्छे तापर देखा प्रश्न नंबर 144 when a beginner reader uses his her general knowledge about the text theme cultural aspect है it's to make sense of their specific textual context is it called बुझेगा गोटे जिनस आम कौन कर गोटे पाठ पढ़ा पूर्व आम कौन कर जनरल नॉलेज विषय आम डिस्कस कर से क्वेश्चन बुझेगा कनसेप्ट को आम जावाई प्रथम कौन कर कनसेप्ट को आम बुझापी आगे जनरल नॉलेज को स्टार्ट डिस्कस कर तो यहाँ को अप्रोच हम कहीं बटम अप कहीं आम गोटे जिनस को अप को जावाई हेले तलु आम बेसिक आग जानवर अच्छे से बेसिकटा जानवाई कौन कर बटम अप अप्रोच यार सठिक उत्तर कौन हम ऑप्शन 4 बुझेगा ठीक अच्छे तापर देख तापर कौन कह ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 145 कह व्हिच ऑफ दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग टू मेजर टाइप्स ऑफ असेसमेंट बाबद कौटा करेक्ट कर आम जानते समेटिव असेसमेंट इज डन बिफोर एंड ड्यूरिंग द लर्निंग फेज यहाँ भूल अच्छे समेटिव असेसमेंट केबे कौन बिफोर रे हुए ही ना कि लर्निंग फेज रे ही समेटिव असेसमेंट होने आट दी सेसन रही है माने कौन आट दी एंड ऑफ ईयर रे ही होता है मैं जानते समेटिव असेसमेंट ऑप्शन 2 कौन फॉर्मेटिव असेसमेंट फोकस ऑन द फॉर्म रादर दैन फंक्शन ऑफ लर्निंग फॉर्मेटिव असेसमेंट कौटे फोकस करता कौटे फॉर्म उपरे कौन फोकस करता तो यहाँ भी भूल अच्छे बुझेगा ये भी करेक्ट नुह समेटिव असेसमेंट इज अबाउट द सम टोटाल ऑफ एवरी फॉर्म ऑफ असेसमेंट थ्रू द ईयर यहाँ भी भूल अच्छे कौन जिते असेसमेंट हो तार फॉर्म को आम समेटिव ना समेटिव आम कमती कर एट द एंड ऑफ ईयर रे फॉर्मेटिव कौन कर ड्यूरिंग द टीचिंग लर्निंग टाइम रे बुझेगा ताले यहाँ कौन हम फॉर्मेटिव असेसमेंट गोज ऑन कंटिन्यूअसली थ्रू द लर्निंग फेज तो यार सठिक उत्तर कौन हम ऑप्शन 4 बुझेगा ठीक है तापर देखा प्रश्न नंबर 146
Error analysis is important in order to look at the gaps in learning because error जो analysis होची माने गोटे पिला error करी तार analysis टाको बहुत important कहीं कहा होची कोथि पे कहीं ना देखो ऑप्शन 1 को error shows extent of concept development and motivation. Most errors are caused by callous attitude of the learner. Errors are a window into the minds of the learners at their stage of learning. Errors indicate a lack in the understanding of the learners. तार सठिक उत्तर कौन हम ऑप्शन 3 हम सठिक उत्तर बुझे कहीं एरर्स हूँ कौन माइंड उपर कथा जेहेतु एरर्स हेबाटा स्वाभाविक ही पिला जेहेतु गोटे लर्निंग करुँच तो एरर ही स्वाभाविक यहाँ ही धरना चलवार अच्छे बुझेगा. Which one of the following is not true about an assessment? Assessment बाबद कोटा ट्रू नुहे. It can only be done by the teacher. Assessment खाली टीचर द्वारा करा जाई परिबो एटा भूल अछि बुझेला. तापर कहछि it provides a holistic view of student progress. ठीक अछि. It present concrete evidence of the student performance. It helps to evaluate. ठीक अछि. तो कोटा भूल अछि यार सठिक उत्तरटा हो ऑप्शन 1 ही भूल अछि बुझेला. तापर प्रश्न नंबर 148 कोन Which of the following is not considered a major domain of learning? आम जो मेजर डोमेन ऑफ लर्निंग रे तीन टा जिनस आसे साइकोमोटर कॉग्निटिव अफेक्टिव किंतु नाही कोडा ऑप्शन 3 तो यार सठिक उत्तर टी कोन हो ऑप्शन 3 बुझेला. तापर अछि Which of the following is not an example of a formative assessment? Formative assessment रे कोडा एग्जांपल नुआ कहछि कोडा assessment strategy ranging from short states to peer reviews throughout the session, a series of oral and written tasks, role plays throughout the session, a term paper at the end of session. देखो एटा भूल गला at the end of session end रे आमे बने थांती तो एटा भूल गला तो सठिक उत्तर टी कोन होगला ऑप्शन 3 रे कोन होला भूल गला. ए क्वेश्चन को सब पढ़िबो मन ध्यान दे बुझिबो तापर ही चारटा ऑप्शन टू एलिमिनेट करिवो बुझेला को ऑप्शन करेक्ट हो आ कोटा कटि छ बुझेला. तापर देखो तापर को 150 रीडिंग और राइटिंग पी एज बी पी को जने बी बोली पढु 6 को 6 को 9 बोली पढु तो एई भली जो रीडिंग और राइटिंग ऊपर जो डिसलेक्सिया टा कोन कह जो ए जो प्रॉब्लम बा डिसऑर्डर जो फेस कर चिन्हि परबा नै सेटा ना डिसलेक्सिया यार सठिक उत्तर टी कोन ऑप्शन 1 बुझेला. जदि आफासिया पचार आफासिया कौन रीडिंग रिलेटेड जीव माने आम लैंग्वेज कथा लैंग्वेज रिलेटेड प्रॉब्लम आइले आफासिया बुझेला. आ आनोमिया माने कौन आनोमिया माने गोटे ऑब्जेक्ट अच्छी ऑब्जेक्ट को से चिन्हि पारुनी कि मन रखि पारुनी सेटा ला आनोमिया कि वर्ड्स मान को मन रखि पारुनी मन रखि पार रिमेम्बर रिलेटेड जहाँ सब से आनोमिया बुझेला. आई होप क्लास टी आपन को बहुत भल लगी अभी आशा करे आपन को सबू क्वेश्चन को सठिक उत्तर सहित आ एक्सप्लेन सहित क्लास टी को डिलीवर कर पाइले. ठीक है तो ये आम क्लास टी को रखुछ. जय जगन्नाथ.